नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए टाइम एंड डिस्टेंस के टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 3 अगस्त 2026 से शुरू हो रहा है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके एग्जामिनेशन में टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे तो वो सारे के सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो मैंने टॉप 30 प्रश्नों को लिया है, वो सारे के सारे 30 प्रश्न जो इसके पहले आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 के बीच में जो 101 शिफ्टों में हुआ था, वहां से उस 101 शिफ्टों से मैंने टाइम एंड डिस्टेंस के टॉप 30 प्रश्नों को छाट कर यहाँ पर लाया हूँ। ये टॉप 30 प्रश्न की खासियत ये है कि ये 101 शिफ्टों में या तो बार बार रिपीट हो रहा था या कम से कम एक बार तो जरूर आया था। तो उन्हीं सारे प्रश्नों को छाटकर मैं यहाँ पर लाया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में, पूरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, मैंने आपको बता देता हूं कि 101 शिफ्टों का सिर्फ मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन नहीं कराया, इस टाइम एंड डिस्टेंस के साथ मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए परसों ज्योमेट्री का वीडियो लाया है, टाइम एंड वर्क का फुल टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन करा चुके हैं, एल्जेब्रा का सॉल्यूशन करा चुके हैं और ट्रिगोनमेट्रिक का सॉल्यूशन करा चुके हैं, और इसके साथ एक दो टॉपिक और भी करा चुके हैं। इसका सेपरेटली प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। देखिए, यहाँ पर मैथ के जितने भी प्रश्न लिए गए टाइम एंड डिस्टेंस के, वो सारा का सारा इजी टू मॉडरेट। यहाँ पर आपको रेलवे वाला भी क्वेश्चन मिल जाएगा, रेस वाला भी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इजी टू मॉडरेट, बीच बीच में हार्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि टाइप वाइज एक जगह पर कलेक्ट किया है, हाँ या ना। ठीक है, तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लड़की 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाती है और वह 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल देखिए। यहां से मान लीजिए घर से स्कूल 9 की स्पीड से गया और वापस 45 की स्पीड से आया, तो जा भी रहा है सेम डिस्टेंस, आ भी रहा है सेम डिस्टेंस। तब यहाँ से जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू 2x मान लेते हैं 9 है, तो y कितना हो जाएगा 45 बटे x प्लस वाई, मतलब 45 प्लस 9 कितना हो गया 54। ये 9 इस 54 को काटेगा 6 बार में, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, और ये 3 इस 45 को काटा 15 बार में, मतलब इनका एवरेज स्पीड 15 km पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, एक व्यक्ति 19 मिनट में 684 मीटर, 22 मिनट में 1078 मीटर और 31 मिनट में 2198 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल मीटर पर मिनट। देखिए, एवरेज स्पीड आपको पता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है, 684 प्लस 1078 प्लस 2198, इस तीनों का सम करते हैं। तो 4 8 4 12 8, 20 का 0 बचा 2, 8 2 10, 7 17 9, 26 का 6 बचा 2। ठीक है, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 21, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3960 मीटर। टोटल टाइम कितना है, तो देखिए टाइम यहाँ पर 19 मिनट प्लस 22 मिनट प्लस 31, तो 31 प्लस 19 60, 60 प्लस 1 मिनट, 31 प्लस 19 50, और 50 प्लस 72 कितना हो गया, सॉरी 50 प्लस 22 72, और ये टाइम है मिनट में। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड आएगा 3960 बटे 72, ये 72 इस 3960 को ये 5 बार में, फिर 72 पंचे, तो यहाँ पर इसका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा 72 मीटर पर मिनट। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, 9 72, इसको काटिएगा 55 मीटर पर मिनट निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार अपनी यात्रा के 3 अलग अलग हिस्से को तय करती है। वह 60 की स्पीड से 40 किलोमीटर, फिर 50 की स्पीड से 50 किलोमीटर और अंत में 40 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसका एवरेज स्पीड। देखिए, ये सारी के सारे सवाल एक बार नहीं पूछा गया, मल्टीपल टाइम पूछा गया। तो एवरेज स्पीड होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, तो 40 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर प्लस 60, तो यहाँ पर देखिए 50
40-90 और 90 + 60 150 किलोमीटर। लेकिन टाइम क्या होगा? तो टाइम आपको पता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस है 40 किलोमीटर 60 की स्पीड से गया, 40 किलोमीटर 60 की स्पीड से गया, तो पहले वाले केस में समय लगा 40/60, 40/60 मतलब 2/3 घंटा। इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट 50 km 50 की स्पीड से गया, तो यहाँ पर समय लगा 50/50 मतलब 1 घंटा। फिर तीसरा जो है 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से गया, तो 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से गया, तो यहाँ पर समय लगेगा, काटिएगा तो 3/2 घंटा। टोटल दूरी है 150। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 3 का टेबल में 6, 2 बार में तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 है तो 1 का टेबल में 6 बार में तो 6 गुना 1 6, 2 का टेबल में 6 3 बार में तो 3 गुना 3 9। यहाँ पे कितना हो गया? ऊपर तो हो गया सर 150, ये 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 6 4 10 9 19, 6 4 10 और 9 19, तो 15 6 का 90 मतलब 900/19 इसका एवरेज स्पीड होगा। काटिएगा, 19 चौक 76 7 47 पॉइंट समथिंग km पर आवर। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 42 की स्पीड से गया, शेष दूरी उसे कितनी चाल से जानी चाहिए ताकि उसका औसत चाल 60 हो जाए? अच्छा एक बात बताइए, 600 किलोमीटर में, ये मान लीजिए टोटल 600 किलोमीटर है, तो ये पहला 300 किलोमीटर किस स्पीड से गया? 42, तो बचा कितना? तो बचा भी है 300 किलोमीटर, तो वो कर रखा किस स्पीड से जाए कि इसका ओवरऑल स्पीड कितना हो जाएगा? 60। सबसे पहला क्वेश्चन कराए थे एवरेज स्पीड जो होता है, यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस सेम ही जा रहा है तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy/x+y। एवरेज स्पीड यहाँ पर 60 दे दिया इज इक्वल टू 2 एक्स ही हम मान लेते 42 है, तो y को y रहने देते, बटे नीचे हो जाएगा 42 + y। आया ना? अब देखिए ये 6 से कटेगा 7 बार में, ये 6 से कटा 60 10 बार में, ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, ये 5 42 + y के साथ गुना होगा, तो 42 गुना 5 हो जाएगा 210, ये 5 इस y के साथ गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5y इज इक्वल टू 7y। अब बताइए 7y में से 5y गया तो कितना हो गया? 2y, 2y इज इक्वल टू 210, 2y इज इक्वल टू 210, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 105, y का वैल्यू 105 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सारा इजी क्वेश्चन है, ठीक है? जैसा जैसा पूछ रहा है, जितने टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए, मोस्ट कम से कम जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया ना, कम से कम 4 से अधिक बार रिपीट हुए। एक कार की 1 घंटा तक 70 की स्पीड से, और 1:1/2 घंटा मतलब 1:1/2 घंटा, इसका मतलब है 3/2 घंटा पी की स्पीड से, और उनका एवरेज स्पीड 55 है। तो आपको पता है एवरेज स्पीड जो होता है सर टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो 1 घंटा में 70 की स्पीड से गया, तो टोटल डिस्टेंस होगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो 1 गुना 70 70 प्लस। अब देखिए दूसरा, कर का पी की स्पीड से कितना घंटा गया? 3/2, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? पी गुना 3/2 मतलब 3p/2 डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पर 1 घंटा प्लस 3/2 घंटा, क्योंकि ये तो घंटा है, तो 1 प्लस 3/2 घंटा। इसी को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे? ये 55 है तो 55 रहने दीजिए, तो 1 + 3/2 मतलब 5/2, इक्वल की इधर जाएगा 5/2, ये प्लस 70 है तो इक्वल की इधर आएगा -70 इज इक्वल टू 3p/2। 55 गुना 5, 55 गुना 5 आपका हो जाएगा 275, 70 दूनी 140, 275 में 140 गया, तो यहाँ पर आ गया 135, ये बट्टे 2 बराबर 3p/2, 2 से 2 गया, ये 3 इस 135 को काटेगा 45 बार में, तो यहाँ से p कितना पता चल गया? 45। p क्या है? km पर आवर, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये एक स्पीड है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाएंगे। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है, बात ही छोड़ दी, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मार्क कर लीजिए। कर रखा है, इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे समझा रहे हैं वहां पे लिखेंगे। कर रखा है एक व्यक्ति 132 किलोमीटर, ये जो टोटल दूरी है ना वो 132 किलोमीटर, ये 132 किलोमीटर कितने घंटे में जा रहा है? 14 घंटे में। यदि कर रखा हुआ इस दूरी का 2/3, 2/3, तो मान लेते हैं ये टोटल दूरी कितना? 132, इस 132 का 2/3 कितना होगा? मतलब 2/3, ये 3 इसको काटेगा, 3 छक 12, 3 छक 12, 66 गुना 2 मतलब, ये 3 इसको काटेगा, सॉरी ठीक है, ये 3 इसको काटेगा, 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, 44 गुना 2 88 किलोमीटर।
मतलब पहला गया 88 किलोमीटर और कितने समय में, तो 3/7। तो 14 का 3/7 कितना होगा, तो 14 का 3/7 मतलब 14 गुना 3/7, तो 7 दूनी 14, 3 गुना 2 6 घंटा, मतलब 6 घंटा में कितना गया, 88 किलोमीटर। तो कह रखा शेष दूरी, तो 132 में से 88 किलोमीटर चल गया, 132 में से 88 किलोमीटर चल गया, तो बचा कितना, 44 किलोमीटर। बचा कितना, 44 किलोमीटर। वह 44 किलोमीटर कितना समय में जा रहा है, तो समझिए 14 में से 6 घंटा चल गया, तो बचा कितना घंटा, 8 घंटा। तो यहाँ से जो स्पीड हो जाएगा, बचे हुए डिस्टेंस का, तो 44 किलोमीटर किस घंटे में जा रहा है, 8 घंटा में, तो यहाँ पर स्पीड होगा 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 मतलब 5.5 km पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ स्पीड का, समझिएगा। टोटल दूरी कितना था, 132। 132 का 2/3 चल दिया, अगर 2/3 डिस्टेंस कवर कर लिया तो बचा कितना, 1/3 मतलब 1/3। टोटल टाइम कितना था, 14। 14 का 3/7 समय यूज कर लिया तो बचा कितना समय, 4/7। ये भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो वही आंसर निकल के आएगा। ये 3 इसको काटेगा 44 बार में और ये 7 इस 14 को काटेगा 2 बार में। ऊपर हो गया 44 और नीचे हो गया 4 गुना 2 8, 44/8 मतलब 5.5 km पर आवर। इस तरीके से भी आप बना सकते, बाकी कंसेप्ट इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 से 24 जून के बीच में टोटल 47 शिफ्टों में हुआ था, उस 47 शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। फुल पेपर करने का मतलब साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जीके के जो 100 के 100 प्रश्न पूछे गए थे, पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने कराया, वो भी 47 शिफ्टों का। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल का एग्जामिनेशन हुआ उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। इस बार जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ उसका सिर्फ मैंने मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया। सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। आगे क्या है, इसी तरीके से मैंने एएलपी का 2024 वाला, एएलपी का 2026 वाली का भी सॉल्यूशन करा दिया है, सभी शिफ्टों का कराया। टेक्नीशियन का दिसंबर 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ, अब मार्च 2026 में एग्जामिनेशन हुआ, इसके भी सभी शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया जा चुका है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन जो दिसंबर 2024 में हुआ और फरवरी 2026 में हुआ, इसके भी सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन करा दिया गया। और आरआरबी ग्रुप डी का डेली सुबह 10 से 11 बजे के बीच में आता है। अभी तक टोटल 42 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा चुके हैं और इसी इसी 101 शिफ्टों के मैंने आज टाइम एंड डिस्टेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए, जो बार बार रेलवे में पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जामिनेशन में। अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्सव मैथ्स, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप जाकर उस पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वही वाला क्वेश्चन है। कह रखा एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि वह 1/4 दूरी कुल समय का 1/3 समय में तय करता है तो उसे ठीक समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शेष दूरी पूछ रहा है। देखिए, ये 40 किलोमीटर दूरी का 1/3 कवर कर लिया, 1/4 सॉरी, इस टोटल दूरी का 1/4 कवर कर लिया, तो बचा कितना, 3/4। टोटल टाइम कितना है, 5। इस 5 का 1/3 समय कवर कर लिया है, 5 है टोटल टाइम, 5 का 1/3 डिस्टेंस कवर कर लिया, तो बचा कितना, 2/3। हाँ या ना, बस अब कैलकुलेशन करना है। ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 40 गुना 3 पहले से, तो 3 गुना 3 9। नीचे क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 गुना 2, तो 5 20 दूनी 40, ये पूरा का पूरा 40 का 40 कट गया, तो बचा क्या, 9। ऑप्शन नंबर डी। ये बेहद ही आसान था, ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए एक बार एक्स्ट्रा ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा, राजू घर से 3.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है। सुबह यह दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे उसी दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक लगता है। तो दोनों तरफ की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। देखिए, ये राजू का घर है। अब घर से कहाँ जा रहा है, ऑफिस। घर से ऑफिस की दूरी है 3.5 किलोमीटर। जब वो दिन में जाता है तो एकदम फ्रेश मूड में रहता है, तो वो इस डिस्टेंस को 1.5 घंटे में कवर कर रहा है। अगर 1.5 घंटा का बात करेंगे मतलब 3/2 आवर में। लेकिन जब वो ऑफिस से घर आता है तो ऑफिस से घर दूरी तो वही रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि दूरी बढ़ जाएगा, लेकिन उसको समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि थक चुका होगा, या बाजार से कुछ सामान उमान लेते हुए आता होगा, कोई भी रीजन होगा, ठीक है। तो उसको 30 मिनट अधिक लगता है, मतलब नॉर्मल वे में आ रहा है, कोई अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा रहा है। तो इस केस में जब वो वापस आ रहा है तो उसको पहले से 30 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो पहले 1.5 घंटा लगता है, तो अब कितना लगेगा, 2 घंटा। तो यहां पर पूछ रहा उसकी एवरेज स्पीड। आप बताइए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा बताइए, घर से ऑफिस कितना किलोमीटर है, 3.5। तो 3.5 किलोमीटर गया और 3.5 किलोमीटर आया, तो टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो 3.5 प्लस 3.5 7 किलोमीटर।
पहले जाने में 3/2 घंटे लग रहा था, आने में 2 घंटा ले रहा है, तो टोटल समय कितना हो गया 3/2 प्लस 2। तो यहाँ पर हो गया 7 एलसीएम लेंगे 2 दूनी 4 प्लस 3 7/2। ये 7 से 7 गया, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर, मतलब उनका जो एवरेज स्पीड होगा जाने आने का वो 2 km पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्कअप कर लीजिए, ठीक है। शाहिद अपने घर से अपनी सामान्य चाल का 4/7 चाल से चलकर अपने कार्यालय जाता है तथा उसे पहुंचने में 12 मिनट विलंब होता है, तो उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी। अब देखिएगा दूरी तो सेम है सर, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन होगा इनवर्स का। समझिएगा मान लेते हैं कि शुरुआत में उसका जो ओरिजिनल स्पीड था वो था 7 यूनिट, अब क्या रखा उस 7 का 4/7 चाल से गया, तो 7 का 4/7 मतलब कितना 4 यूनिट। अगर देखिए 4/7 है ना तो यही इसका ओरिजिनल स्पीड होगा, ओरिजिनल स्पीड 7, और अब कितना स्पीड से जा रहा है 4, तो ये स्पीड का रेशियो 7:4 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, क्योंकि स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन, तो टाइम का रेशियो हो गया 4:7। अब क्या रखा उसको ऑफिस पहुंचने में 12 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, पहले 4 यूनिट लग रहा था अब 7 यूनिट लग रहा है, तो कितना ज्यादा लग रहा है सर 3 यूनिट। ये 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 12 मिनट, 3 यूनिट का वैल्यू 12 मिनट, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 4 मिनट। सवाल यही नहीं कर रखा है, कर रखा है जब वो अपनी समान स्पीड से जाता था तब उसको सामान्य समय कितना लगता था, तो जब वो अपना ओरिजिनल स्पीड 7 यूनिट से जाता था तब उसको समय लगता था 4 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 4 मिनट, तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 × 4 मतलब 16 मिनट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और रेलवे में इस तरीके का क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया था, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। कह रखा एक कार की चाल प्रत्येक घंटा 20% कम हो जाता है, यदि वह एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करता है तो उसे अपनी मूल चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मान लेते एक कार का ओरिजिनल स्पीड कितना था 100 यूनिट, कितना था 100 यूनिट। अब कह रखा ये पहला घंटा में था, ये कब था मतलब पहला घंटा, हर एक घंटा में मतलब पहला 1 घंटा में इसका स्पीड था 100। अब कह रखा उसका स्पीड 20% कम गया, अगर मान लीजिए इनिशियल स्पीड 100 था, 20% घट गया, 20% घट गया मतलब 80%, 80% का मतलब होता है 80/100, 100 से 100 गया, तो मतलब दूसरा दूसरा टाइम मतलब नेक्स्ट 1 आवर में उसका स्पीड हो गया 1 यूनिट, और वो भी 1 आवर में, क्योंकि हर एक घंटा में उसका स्पीड घट रहा है। फिर अगला 1 घंटा में एक स्पीड घट गया, तो 80 का 20% कम मतलब 80%, तो 80 का 80% हो जाएगा 64। फिर उसके अगले 1 घंटा में फिर पहले से 20% कम गया, तो पहले 64 था तो 64 से फिर 20% कम गया, तो 80%, और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। 64 गुना 4/5 मतलब 256/5, ये इसको काटेगा तो यहाँ पर इसका स्पीड आ गया 51.2। अब बताइएगा, अब एक बात समझिएगा, ये स्पीड है ये टाइम है, ठीक है, ये स्पीड है ये टाइम है, ठीक है। यहाँ पर बात समझिएगा, ये देखिए अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। 1 घंटा में 100 की स्पीड से गया, 1 घंटा में 100 की स्पीड से गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 100। यहाँ पे 1 घंटा में 80 की स्पीड से गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 80। 1 घंटा में 64 की स्पीड से गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 64। ठीक है, ये डिस्टेंस निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है डिस्टेंस। अब यहाँ पे 1 घंटा में 51.2 की स्पीड से गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 51.2। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला इस 4 घंटा में, तो इस सबको जोड़िए 180 प्लस 64, 180 प्लस 64 प्लस 51.2, तो यहाँ पर हो गया टोटल डिस्टेंस 295.2। अब कह रखा है उसे अपनी मूल चाल से समान दूरी, मतलब वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 295.2। अब कह रखा है ये 295.2 डिस्टेंस जो है ना वो अपना ओरिजिनल स्पीड में तय करे, तो ओरिजिनल स्पीड कितना था सर 100, तो इस टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा 295.2। अब इसका रखा यही 295.2 को ओरिजिनल स्पीड से अगर तय करता तब कितना समय लगता, तो इस 295/2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.952 आवर लगता, ऑप्शन नंबर ए। अब ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हर एक घंटा उसका स्पीड 20% पहले से क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है, इस वजह से 4 घंटा लग रहा है। अगर वो ओरिजिनल समय से जाता है तो उसका समय लगता है 2.952 आवर, ऑप्शन नंबर ए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन एक कार से 60% अधिक की चाल से चल सकती है, दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और 60 km दूर स्थित बिंदु बी पर एक साथ पहुंचती, हालांकि यात्रा के दौरान 20 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है, तो कार की चाल। देखिए एक ट्रेन है,
जो एक कार से 60% अधिक है। तो मान लेते कार की चाल 100 है तो ट्रेन की चाल हो गया 160, तो काटेगा तो ये हो जाएगा 8:5। मतलब यहाँ पर ट्रेन और कार के जो स्पीड का रेशियो है वो हो गया आपका 8:5, ये स्पीड का रेशियो। अच्छा एक बात बताइए, डिस्टेंस तो सेम ही होगा, तो डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन, तो टाइम लगेगा यहाँ 5 यूनिट, तो यहाँ पे लग रहा है 8 यूनिट। अब एक बात कहिएगा सर, यहाँ तो टाइम तो सेम ही लग रहा है, यहाँ टाइम तो सेम लग रहा है क्योंकि कह रखा वो समान समय में पहुंच रहा है, तो समान समय में इस वजह से पहुंच रहा है क्योंकि ट्रेन स्टेशन पे रुकते हुए जा रहा है। जब ट्रेन रुक रहा है उस डिस्टेंस को भी, उस टाइम को भी हम क्या कर रहे, काउंट कर ले रहे चलने में। तो यहाँ पर एक्चुअली में वो कितना ज्यादा समय ले रहा है, तो देखिए 3 यूनिट। कितना ज्यादा समय ले रहा है, 3 मिनट। एक्चुअली में ये कितना मिनट रुका है, तो 20 मिनट। तो 3 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया, 20 मिनट। अगर 3 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/3 मिनट। तो क्या रखा है, कार की चाल। तो कार की चाल। अच्छा बताइए, 1 यूनिट का वैल्यू 20/3, 1 यूनिट का वैल्यू 20/3, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो क्योंकि हमको कार का चाल चाहिए तो कार का टाइम कितना, 8 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 20/3, तो 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 × 20, 160/3 मिनट। आया ना। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कार की चाल पूछ रहा है और जा कितना रहा है, 60 किलोमीटर। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और टाइम कितना ले रहा है, 160/3, ये मिनट है, तो ये सबसे पहले 3 जाएगा ऊपर और 60 डिवाइड करेंगे तो ये 60 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये 60 भी कहाँ चला जाएगा, ठीक है, यही ना होगा, हाँ ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, छक्का का 36 और 36 × 3 1080, 1080/16, 1080 को 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 67.5 km/h निकल के आ जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कह रखा है, यदि 3 कार की चाल का अनुपात है, मतलब 3 कार की चालों का अनुपात क्या है, 2:3:5। अच्छा देखिए, वो तीनों जो है ना समान दूरी तय कर रहा है। समान दूरी तय कर रहा है मतलब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो अभी बताए स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन। तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/2:1/3:1/5। तो टाइम का रेशियो ये है, तो ये तो फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 2 3 5 का एलसीएम लेंगे, 2 3 5 का एलसीएम लेंगे तो 30 निकल के आएगा। तो ऊपर भी 30 गुना करेंगे, ठीक है। तो 1/2 × 30, 1/3 में भी 30 गुना करेंगे, उस एलसीएम से ही गुना कर देते। और यहाँ पर 1/5 को कितने से गुना करेंगे, 30 से। तो 30/2 कितना हो गया, 15। 30/3 कितना हो गया, 10। और 30/5 कितना हो गया, 6। तो 15:10:6, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा आसान तरीका क्या है, ये आपस में कोपराइम है, तो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो इस दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पर जो टाइम आएगा वो इस दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो टाइम आएगा वो इस दोनों का प्रोडक्ट होगा। हाँ या ना। तो ये डायरेक्ट ओरल तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 42 की स्पीड से कोई यात्रा 12 घंटे में तय करती है तो उसी दूरी को 63 की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे बताइए क्या कांस्टेंट है सर, डिस्टेंस। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आपको पता है स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन, और जब इनवर्स का रिलेशन होता है तो उससे कंडीशन पता चलता है कि S1 × T1 ये बराबर होता है S2 × T2 के। यहाँ पर देखिए S1 कितना है, 42, ये 42 km/h की स्पीड से कितना घंटा चला, 12। तो उसी डिस्टेंस को 63 की स्पीड से कितने घंटे में कवर करेगा, तो मान लेंगे एक्स। यहाँ से काटते हैं, 7×6 = 42, 7×9 = 63, 12×6 = 72, ये 72 इस 9 से कटेगा 8 बार में, तो एक्स बराबर 8 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या सवाल कर रखा, एक मोटर चालक है, ठीक है, एक मोटर चालक है, ये 50 मिनट में 30 किलोमीटर चला जाता है। 30 किलोमीटर कितने मिनट में जा रहा है, 50 मिनट। जो अभी पहले क्वेश्चन देखे ना जहां पर 2 वाला था, वही वाला, वह पहले 11 मिनट, मतलब पहले 11 मिनट कर का, पहले का 11 मिनट किस स्पीड से गया, एक्स की स्पीड से गया। फिर नेक्स्ट 25 मिनट, नेक्स्ट 25 मिनट किस स्पीड से गया, 2x से। तो बचा बचा कितना टाइम, तो 25 + 11 36 मिनट, टोटल समय था 50, तो 50 में से 36 गया, 14 मिनट। ये 14 मिनट की ये जो डिस्टेंस है ना वो 14 मिनट जा रहा है किस स्पीड से, एक्स की स्पीड से जा रहा है। तो पूछ रहा है एक्स का मान, मतलब ये एक्स का मान। अच्छा बताइए टोटल डिस्टेंस ही कितना है, 30, ये टोटल डिस्टेंस ही कितना है, 30। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, तो स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन यहाँ पर आवर है, यहाँ मिनट है, तो इस आवर को, इस मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो बराबर हो जाएगा D1 + D2 + D3।
टोटल डिस्टेंस है सर आपका 30। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे समझिएगा, एक्स किलोमीटर पर आवर ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना मिनट तक चला? 11 मिनट तक। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो चूंकि ये मिनट है तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए पहले 60 से डिवाइड करेंगे तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब कह रखा वो 2x स्पीड से 25 मिनट तक चला तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो 2x गुना 25/60। तो बचा कितना? आपका रखा वही बचा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 14 मिनट तक चला तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 14 मिनट है तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ये 60 तीनों में कॉमन है तो इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 30 गुना 60। तो ये 30 गुना 60 कितना हो गया? 1800। इधर कितना हो गया? 11x, 25 गुना 2 50x प्लस 14x। तो 50 प्लस 11 61, 61 प्लस 14 तो इधर कितना हो गया? 75x। तो 75x बराबर 1800 तो x बराबर हो जाएगा 1800/75। तो 1800/75 कीजिएगा तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 24। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? किसी शहर में टैक्सी किराए में एक निश्चित किराए के साथ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कर का किसी शहर में टैक्सी किराए में एक निश्चित किराए के साथ साथ तय की गई दूरी का किराया भी शामिल है। तो मान लीजिए फिक्स्ड चार्ज टैक्सी, जब मतलब जो रेपिडो ये सब होता है ना, कोई भी जो आजकल आ गया है बहुत सारा, जो उसका कुछ फिक्स चार्ज होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका फिक्स चार्ज कितना है? ₹100। और पर किलोमीटर चार्ज कितना है? तो पर किलोमीटर चार्ज मान लेते हैं ₹Y। करेगा वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो अगर 1 किलोमीटर पे Y रुपया दे रहा है तो 20 किलोमीटर पे कितना देगा? 20 गुना Y। लेकिन साथ में इसका कुछ फिक्स चार्ज होता है तो x प्लस बी वाई। एक्चुअली में कितना भुगतान किया? ₹200। अब कह रखा वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का Y रुपया, तो 25 किलोमीटर का 25 गुना Y। लेकिन इसके साथ साथ कुछ फिक्स चार्जेज है तो टोटल कितना अमाउंट दिया? ₹245। इस दोनों में को घटाएंगे तो घटाइएगा तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये और ये कटेगा, 25 में से 20 गया माइनस 5y और 245 में से 20 गया -45। माइनस से माइनस गया तो यहाँ से y कितना निकल के आया? 9। मतलब 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज कर रहा? ₹9। तो यहाँ से सबसे पहले x निकाल लेते, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो x प्लस 20 गुना 9 180 इज इक्वल टू 200। तो यहाँ से x कितना निकलेगा? तो 200 माइनस 180 मतलब x बराबर ₹20। मतलब फिक्स चार्जेस कितना है? ₹20। अब कह रखा 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो कितना पैसा लगेगा? तो समझिए 1 किलोमीटर तो पर किलोमीटर चार्ज कितना है? ₹9। पर किलोमीटर चार्ज कितना? ₹9। ये तो ₹9 1 किलोमीटर का चार्ज है, लेकिन कुछ फिक्स चार्ज है और फिक्स चार्ज कितना है? ₹20। तो 20 प्लस 9 कितना हो गया? ₹29। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं एक बात बता देता हूं, अगर इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन 9 दे देता, एक ऑप्शन 9 दे देता तो लोग 1 किलोमीटर का वैल्यू जो ₹9 निकल के आया वो डायरेक्ट वही मारते। 80 से 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत मार के आते अगर ऑप्शन में 9 रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ में ए कोई निश्चित दूरी 36 सेकंड में तय करता है और बी वही दूरी 45 सेकंड में तय करता है। देखिए एक दूरी है, वो दूरी कर का ए जो है ना उस दूरी को 36 सेकंड में कर रहा है, बी जो है ना उसी दूरी को 45 सेकंड में तय कर रहा है। तो आप समझिएगा ए जो है ना बी को कितने सेकंड के अंतर से हरा रहा है? ए बी को कितने सेकंड के अंतर से हरा रहा है? 9 सेकंड के। तो मतलब बी कितने सेकंड के अंतर से आ रहा है? तो 9 सेकंड के अंतर से क्या कर रहा है? हार रहा है, अंतर से हार रहा है। तो कह रखा इस दौड़ में ए बी को कितने से हराया? तो अब बताइए बी कितना किलोमीटर सॉरी बी कितना मीटर जा रहा है? 100 मीटर। और ये 100 मीटर जाने में समय कितना लिया? 45। तो यहाँ से बी का स्पीड पता चल गया 100/45 सेकंड। बी का स्पीड पता चल गया 100/45 सेकंड। अब जो बी जो है ना ए से कितने सेकंड के अंतर से हारा? 9। और आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो गया 100/45 और टाइम यहाँ पर हो गया 9। ये 9 इस 45 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में। तो कितने मिनट के अंतर से हारेगा बी ए से? सॉरी 20 मीटर है ना, तो 20 मीटर के अंतर से हारेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैंप में 150 सेकंड में 450 मीटर की दूरी तय करता, वैसी दूरी को दूसरे लैंप को 75 सेकंड में तय करता है तो इसकी औसत चार्ज। देखिए एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैंप में 150 सेकंड में 450 मीटर की दूरी, वह उसी दूरी को मतलब दूरी तो सेम है तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस
तो 450 और वही 450 कितना हो गया, 450 प्लस 450 900। बट इस समय तो पहले वाले में 150 सेकंड, दूसरे वाले में 75, तो 150 प्लस 75 कितना हो गया, 225 यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये 225 इस 900 को काटेगा कितने बार में, 4 बार में, तो एवरेज स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए दो लैंप पे, एक पहला हिस्सा है ये भी 450 मीटर 150 सेकंड में जा रहा है, और वही नेक्स्ट 450 मीटर 75 सेकंड में जा रहा है। तो एवरेज स्पीड पूछा है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रेलवे वाला सवाल आ गया है। ठीक है, तो रेलवे वाला सवाल में जो टाइम होगा ना, वो टाइम होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होता है, या लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन बटे रिलेटिव स्पीड होता है, बटे रिलेटिव स्पीड। आप समझिएगा, अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते एक का स्पीड एक्स है और एक का स्पीड वाई है, तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा इस दोनों का सम। मान लीजिए कि इधर से इधर गया और एक इधर से इधर, तभी रिलेटिव स्पीड होगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रेलवे वाला प्रश्न को बनाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर एक सवाल है कि यदि 8,763 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 127 सेकंड में पार करती है, तो 552 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड कितना निकालेंगे? उस लंबी ट्रेन का। ट्रेन की लंबाई कितना है, तो स्पीड, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लंबाई होगा, बट टाइम, टाइम कितना ले रहा है, 127 सेकंड। इस 8,763 को, इस 8,763 को 127 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो स्पीड निकल के आएगा 69 मीटर पर सेकंड। अब करेगा, ये ट्रेन है जिसकी स्पीड पता चल गई 69 मीटर पर सेकंड, और इस ट्रेन की लंबाई है 8763। अब ये एक प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई 552 मीटर है, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम। तो टाइम अभी बताए, लेंथ ऑफ ट्रेन, अगर दूसरा ट्रेन है तो उसी लेंथ ट्रेन का सम, या प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म का सम। तो यहाँ पर 8,763 प्लस 552 को ऐड करेंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे 5 1 93, टोटल डिस्टेंस हो गया 9315 किलोमीटर, सॉरी मीटर। अब इस 9315 मीटर को किस स्पीड से जा रहा है, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव स्पीड नहीं होगा, खाली एक ही ट्रेन है तो एक ही ट्रेन का स्पीड है, क्योंकि कितना है, कितना हो गया, तो 69। 9315 को 69 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 135 निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 126 km पर आवर की चाल से चलने वाली 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक लड़का उसी प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करता है। जैसे देखिए, एक ट्रेन है जो 300 मीटर लंबा है, और ये 300 मीटर लंबा है, और इस ट्रेन का स्पीड है 126 km पर आवर। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को पार करने में 12, अब इस प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता तो एक्स मान लीजिए, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड ले रहा है। कर रखा, अगर इसी प्लेटफॉर्म को एक लड़का पार करता है, एक लड़का पार करता है, तो वो लड़का कितने सेकंड में पार कर लेता है, 15 सेकंड में। तो उस लड़के की चाल ही पूछ रहा है, तो मान लेते हैं लड़के की चाल क्या है, वाई। अब सवाल समझिएगा, तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम तो यहाँ पर 12 है सर, डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस यहाँ पर होगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो कि हो गया 300 प्लस एक्स, बटे स्पीड। स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ये 5, ये 18 इसको काटेगा 7 बार में, 7 गुना 5 35, ये 35 12 की तरफ जाकर क्या होगा, गुना। 35 12 की तरफ जाकर गुना होगा, तो इधर हो गया 12 गुना 35 इजिकल टू 300 प्लस एक्स। अब देखिए 35 गुना 12, 35 दूनी 70, 0 7 35 7 42, तो 420 बराबर 300 प्लस एक्स। तो यहाँ से x कितना निकल के आ गया, 420 में से 300 घटाएंगे तो x निकल के आ गया 120, मतलब ये दूरी पता चल गया 120। अब ये सेम दूरी को y जा रहा है, y कवर कर रहा है, तो y कितने सेकंड में करेगा, तो कितना मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, 120 मीटर, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो 120/5 मतलब 8 मीटर पर सेकंड में वो बच्चा उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, वो लड़का उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी 50 की स्पीड से और 90 की स्पीड से विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई इतना है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 31 सेकंड का समय लगता है। देखिए दो रेलगाड़ी है और वो विपरीत दिशा में, एक इधर से इधर और एक इधर से इधर। पहली रेलगाड़ी की स्पीड है 50, दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड है 90। एक रेलगाड़ी की लंबाई है 430, दूसरे का पता नहीं है तो मान ली एक्स।
और इस दोनों को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है, 31 सेकेंड। अब आपको अभी जस्ट बताएं, यहाँ पर जो टाइम होगा लेंथ ऑफ बोथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग, यहाँ पे 430 है, यहाँ पर x, तो कितना हो गया 430 प्लस एक्स बटे रिलेटिव स्पीड। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों ट्रेनों की स्पीडों का योग, तो 90 प्लस 50 140, ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो ये 18 कहाँ जाएगा ऊपर। अब टाइम यहाँ पर 31 है तो यहाँ पर लिख देते हैं टाइम 31, काटिए खुद से, 2 नंबर 18, ये 2 से 70 बार में, इधर क्या बचा 430 प्लस एक्स गुना 9, 430 एन से गुना होगा 9 से 0, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 2 38, 38 70 प्लस 9x। देखिए 31 पंचे 155, 31 पंचे 155, क्योंकि ये 70 गुना 5 31 की तरफ गुना जाएगा, तो 31 पंचे 155 और 155 को कितना से गुना करेंगे 70, गुना कीजिए 0 7 पंचे 35, 15 सत्ती 105 और 3 108 50, 38 70 प्लस 9x बराबर 108 50, तो 9x बराबर 108 50 में 0, 15 में से 7 गया 8, 17 में से 8 गया 9 और 9 में से 3 गया 6, तो 9x बराबर 6980, तो x बराबर कितना हो गया 6 कम 6, 6 कम 6, 3 छक्का का 36, 2 1 मिनट 6 9 80, गलत हो गया ना, तो गया कितना आएगा 9 सत्ती 63, 5 58, 9 छक सॉरी 58 63 6 68, अच्छा 68, 9 सत्ती 63, 63 हो गया, 5 0, 9 पंचे 45, 5 0, 9 पंचे 45, 775.55 रेकरिंग जाएगा तो 775.56 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर है, वो एक दूसरे को 14 सेकंड में पार करती है। देखिए दो रेलगाड़ी है जो समान चाल से विपरीत, तो मान लेते हैं इनकी चाल है x मीटर पर सेकंड, तो इसका भी होगा x मीटर पर सेकंड। अब क्या रखा, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 350 है, अगर इसकी भी लंबाई 350 तो इसकी भी लंबाई 350, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रहा है 14 सेकंड, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई आपको पता है टाइम क्या होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन बटे रिलेटिव स्पीड, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उन दोनों का स्पीड का योग, रिलेटिव स्पीड। टाइम कितना है 14, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन 350, यहाँ भी 350, तो 350 प्लस 350 700, रिलेटिव स्पीड दोनों का योग, तो x प्लस एक्स 2x। अब देखिए ये 14 इस 700 को काटेगा 50 बार में, ये 2 इस 50 को काटेगा 25 बार में, x इक्वल के इधर आएगा तो x बराबर हो गया 25 मीटर पर सेकंड, मतलब उस ट्रेन का जो स्पीड होगा दोनों का 25, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 282 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को विपरीत दिशा से आ रही 248 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, पहली रेलगाड़ी की स्पीड इतना है, तो दूसरा, देखिए एक पहली रेलगाड़ी जिसका स्पीड 68 है, दूसरी रेलगाड़ी नहीं पता उसका स्पीड x है, लेकिन ट्रेन का लंबाई दे रखा है, एक का 282 और एक का 248, और पास करने में समय लेगा 12 सेकंड। डायरेक्ट लिख दे रहे टाइम, टाइम बराबर होता है लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन बटे रिलेटिव स्पीड। टाइम यहाँ पे लग रहा है 12 सेकंड, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग, तो 282 प्लस 248, तो 8 2 10, 8 4 12, 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, 530। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड अपोजिट है तो जुटेगा, तो 68 प्लस एक्स। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो ये 18 कहाँ जाएगा ऊपर, ये 6 तिया 18, 6 दूनी 12, ये 5 इस 530 को काटेगा तो 106 बार में, ये 2 इस 106 को काटेगा तो 53 बार में, तो 68 प्लस एक्स इधर गया तो हो गया 68 प्लस एक्स, इधर बचा 53 गुना 3, 53 गुना 3 तो हो गया आपका 159, तो 68 प्लस एक्स बराबर 159, तो यहाँ से एक्स बराबर निकल के आएगा 91 km पर आवर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, 51 km पर आवर की चाल से चल रही ट्रेन पी समांतर पटरी पर समान दिशा में, क्या कर रखा है, एक ट्रेन पी है, ठीक है, चलिए एक ट्रेन पी है, ठीक है, जो 51 की स्पीड से जा रहा है, इस ट्रेन की लंबाई नहीं पता तो मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड, समान दिशा में 22 km पर आवर की चाल से एक दूसरा ट्रेन है जिस ट्रेन की लंबाई 225 मीटर है, वो 22 km पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो उसको पार करने में यहाँ पर जो टाइम ले रहा है वो लग रहा है, यहाँ पर जो टाइम ले रहा है ना वो ले रहा है 7.5 सेकंड का। तो आपको पता है टाइम बराबर होता है दोनों ट्रेन के डिस्टेंस का योग बटे रिलेटिव स्पीड। तो देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दे रहे जगह का कमी बचेगा, जगह की कमी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम है 7.5 मिनट, सॉरी 7.5 मिनट। अब इस मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करेंगे, इज इक्वल टू
अब बताइए यहाँ पर ट्रेन की लंबाई क्या होगा, तो एक का x है, एक का 225, तो हो गया x प्लस 225। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो अभी बताए थे जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घटता है। उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो 51 में से 22 घटाएंगे तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हो गया 29। ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना। अब देखिए ये डेसिमल से ये 0 गया, ये 6 इस 18 को काटेगा 3 बार में, ये 3 इस 75 को काटेगा 25 बार में। अब ये 29 गुना 5 इधर जाएगा, तो 25 पंचे 125 और 125 को 29 से गुना करेंगे, ठीक है, ये इधर जाएगा, तो इधर हो जाएगा 25 पंचे 125 गुना 29। अब ये 225 इक्वल के उधर जाएगा, तो -225 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इस दोनों में 25 कॉमन है, तो 29 पंचे 145, 145 25 कॉमन लेंगे, 9, 145 में से 9 गया 136, तो 136 गुना 25, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा इस दोनों को घटाएंगे तो 136 गुना 25, गुना करते 25 छक 150, 0 0 34, मतलब यहाँ से ट्रेन एक्स की जो लंबाई पता चल गई वो पता चल गया x बराबर 3400। अब क्या रखा, एक ट्रेन, यही ट्रेन है, ठीक है। अब इस ट्रेन की लंबाई हमको पता चल गई 3400 मीटर और इसका स्पीड है 51। अब एक दूसरा ट्रेन आर है जिसकी स्पीड यहाँ पर दे रखा 21 और उस ट्रेन की लंबाई है 420 मीटर। तो ये दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे वो टाइम पूछ रहा है। टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस होगा दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग 3400 प्लस 420, तो 3400 प्लस 420 तो कितना हो गया 3820 बटे टाइम, सॉरी रिलेटिव स्पीड, तो देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड होगा इन दोनों का योग, तो 51 प्लस 21 कितना हो गया 72। ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 18 चला जाएगा ऊपर, ये 18 इस 72 को काटेगा 4 बार में, 5 चौक 20, एक 0 को काटा बचा 2, 2 इस 182 को काटेगा 191 बार में, समय लेगा 191 सेकंड, टाइम 191 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है और बेहद ही आसान भी समझिए और हार्ड भी समझिए। क्या कर रखा है, ट्रेन ए स्टेशन एक्स से, एक मिनट आपको सॉल्यूशन भी चाहिए ना, क्या कर रखा है, ट्रेन ए स्टेशन एक्स से 8 AM, ट्रेन ए जो है ना स्टेशन एक्स से कितना बजे खुलता है 8 AM पर, और एक ट्रेन बी है, एक ट्रेन बी है जो स्टेशन वाई से, जो स्टेशन वाई से कितना बजे निकलती है 9 बजे निकलती है। अब वो दोनों जो है ना कुछ समय बाद 9:45 AM पर यहाँ पर क्या करते हैं, मिलते हैं, 9:45 AM पर यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अब क्या रखा है, स्टेशन एक्स की ओर साइड की स्पीड से चलता है और यदि दोनों ट्रेन 9:45 AM पर मिलते हैं तो उन दोनों के बीच की दूरी का एक चौथाई आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस दोनों की दूरी का एक चौथाई आपसे पूछा जा रहा है, समझिएगा। यहाँ से यहाँ, अब देखिए यहाँ से यहाँ जो ट्रेन ए है वो 50 की स्पीड से गया, तो समझिएगा यहाँ से यहाँ जाने में उसको समय कितना लगा, तो 8 बजे शुरू हुआ और 9:45 में पहुंचा, तो समय लगा यहाँ पर इस 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको समय लग रहा है 1 घंटा 45 मिनट। अब यहाँ से यहाँ किस स्पीड से जा रहा है बी, तो बी जा रहा है देखिए साइड की स्पीड से, समय कितना लगा है, तो ये साइड की स्पीड से गया, समय लगा 9 बजे चला 9:45 में पहुंच गया, तो यहाँ पे समय लगा 45 मिनट। तो यहाँ से यहाँ जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 50 km की स्पीड से, मतलब डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड यहाँ पर हो गया 50 km पर आवर और टाइम 1 घंटा 45 मिनट। देखिए 1 घंटा 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 45/60, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 और 3, 4 3 मतलब 7, तो यहाँ पर 50 का 7/4, ये तो हो गया यहाँ से यहाँ की दूरी, प्लस यहाँ पे टोटल स्पीड है 60 और समय ले रहा है 45 मिनट, 45 मिनट मतलब 3/4, ये 4 इस 60 को काटेगा 15 बार में, यहाँ पर हो गया 7 पंचे 35 मतलब 350/4 प्लस 15 तिया 45, एलसीएम ले लेंगे 45 गुना 4 180 और 180 प्लस 350, 180 प्लस 350 मतलब 530/4 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो गया 530/4। अगर यहाँ से यहाँ पूछेगा तो 350/4, अगर यहाँ से यहाँ पूछेगा तो 45 किलोमीटर, लेकिन क्या रखा उस डिस्टेंस का एक चौथाई, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 530/4, उसका एक चौथाई पूछा, मतलब 4 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 530/16, इसका मतलब हो गया 530/16 डिवाइड कीजिएगा तो आपका मान निकल के आएगा 33.125, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। देखिए ए और बी, ए और बी एक ही समय पर एक्स और वाई बिंदु से चलना शुरू करते हैं, टाइम सेम है, टाइम क्या है सेम। रास्ते में मिलने के बाद वो मतलब ये दोनों रास्ता में कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिल रहा है, रास्ते में कहाँ मिला, इस पॉइंट पे। तो रास्ते में मिलने के बाद ए जो है ना, ए इधर से इधर जा रहा है, ये तो ए है, तो यहाँ से यहाँ इसको जाने में समय लग रहा है 90.9 घंटा, और बी को यहाँ से यहाँ जाने में समय लग रहा है कितना घंटा, पी घंटा। अब समझिएगा यहाँ पर उनका स्पीड के बारे में दे रखा है, कह रखा है जो बी का स्पीड है ना वो ए की स्पीड से 50% अधिक है। अगर 50% तो मान लेते हैं कि ए का स्पीड 100 है, तो ये कितना होगा 150, इसका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा 3:2। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का डायरेक्ट तरीका, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके जो स्पीड का रेशियो होगा एस ए बटे एस पी, ये स्क्वायर रूट होगा उनके टाइम के इनवर्स का। तो मतलब टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, अगर यहाँ स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी लेंगे तो यहाँ पे टाइम लेंगे टाइम ऑफ बी बटे टाइम ऑफ ए। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया। एस ए बटे एस बी, तो देखिए एस ए का स्पीड यहाँ पर 2 है, एस बी का स्पीड यहाँ पर 3 है, इजिकल टू टाइम ऑफ बी। तो देखिए बी का टाइम कितना ले रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो बी ही ना जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ बी बटे, और इसका टाइम है 90.9। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9, इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा पी बटे 90.9। ये 9 इस 90.9 को काटेगा 10.1 बार में, पी बटे 10.1 बराबर 4, तो पी बराबर हो जाएगा 40.4। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुभवी मैराथन धावक जो अपने स्टडी पेस के लिए जाना जाता है, आमतौर पर इसका पहला भाग 8 km की दूरी और दूसरा भाग 6 km की दूरी से जाता है। हालांकि थकान और अन्य कारणों के कारण ये जो दोनों स्पीड है ना उसमें 30% कमी करता है। मतलब पहले जो 8 की स्पीड से जा रहा है उसमें भी 30% का कमी हुआ, और दूसरा जो 6 की स्पीड से जा रहा है उसमें भी 30% की कमी हुआ। तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको समय कितना लगेगा। देखिए ये टोटल 120 किलोमीटर है, तो पहला भाग, तो पहला 120 का आधा कितना हो गया 60 km, और दूसरा भाग क्या होगा वही 120 का आधा कितना हो गया 60 km। अब क्या रखा, ये जो पहला 60 किलोमीटर है ना वो पहले अगर मान लीजिए थकान ना होता तो किस स्पीड से जाता, 8 की स्पीड से जाता, लेकिन अब थकान हो गया तो थकान की वजह से उसका स्पीड 30% कम गया, तो 30% कम गया तो कितना परसेंट हो गया 70%, और 70% का वैल्यू होता है 7/10। ये 10 नेक्स्ट स्टेप में यहां से हटेगा और कहां चला जाएगा ऊपर, कहां चला जाएगा, ठीक है ऊपर, तो ये 10 कहां चला गया ऊपर। प्लस उसी तरीके से नेक्स्ट 60 किलोमीटर वो किस स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे देखिए 6 की स्पीड से, लेकिन उसकी स्पीड में 70% का कमी हुआ, अगर 70% का कमी होगा तो हो कितना गया 7/10, और 10 कहां चला जाएगा ऊपर, ये 6 साइड को काटेगा 10 बार में, 10 गुना 10 100/7। अब देखिए 60 गुना 10 600, और 600/8, 600/8, तो 600/8 का मतलब होता है 8×7 = 56, मतलब 75/7। ये 8 इस 600 को काटेगा 75 बार में, तो यहाँ पर हो गया 75/7। ये क्या निकल रहा है टाइम, तो 75 + 100 कितना हो गया 175/7, 175/7 आवर, 175/7 आवर करने का मतलब है 25 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं फिर से एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो 5 से 24 जून के बीच में 47 शिफ्टों में हुआ, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जामिनेशन, ईएलपी का एग्जाम जो 2024 में हुआ, 2026 में हुआ, टेक्नीशियन दिसंबर 2024, मार्च 2026, सभी का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया और सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया, और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। आरआरबी ग्रुप डी का सॉल्यूशन अभी चल रहा है जिसमें 42 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया जा चुका है। आरआरबी जेई का भी दिसंबर 2024 फरवरी 2026 के भी सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया जा चुका है। मतलब आप देख सकते हैं रेलवे का जितना भी एग्जामिनेशन हुआ मैंने हर एक एग्जामिनेशन का आपको सबसे पहले फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आप सर्च करके देख सकते हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी कराया। इस बार जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो 2025 वाला एग्जाम हुआ उसके मैंने 24 शिफ्टों में हुआ, उसके सिर्फ मैंने 12 शिफ्टों का मैथ का सॉल्यूशन करा पाया है, बचे हुए का भी जल्द ही करा दिया जाएगा। उसी तरीके से अभी तक आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट वाला पूरा का पूरा 33 शिफ्टों का सॉल्यूशन बचा है, उसका भी मैं जल्द से जल्द करा दूंगा ग्रुप डी के बाद। बाकी एक बात और आपको बताना चाहते, जितने भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि देखते तो बहुत स्टूडेंट है लेकिन उसमें से मात्र 30% स्टूडेंट ही चैनल को सब्सक्राइब किए, तो कम से कम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
ये सब वीडियो जो आप देख रहे काफी मेहनत से इस वीडियो को बनाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले आप समझ सकते हैं 101 शिफ्टों में जाकर सबसे पहले मैथ के क्वेश्चंस को छांटना, उस मैथ के क्वेश्चन में से टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को छांटना, और उसमें टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के बाद जो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है उसको छांटना, और उस छांटने के बाद उसको टाइप करना, काफी मेहनत लगता है आपके लिए वीडियो लाने में। अगर आप कम से कम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, कम से कम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस टाइप की वीडियो को रेगुलर लाने का। आइए हमारा नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न क्या कर रखा है, ई जो है ना बी से 5/2 गुना तेज दौड़ता है, ई बी को 80 मीटर की बढ़त देता है, तो ई के शुरुआती बिंदु से विनिंग पोस्ट कितनी दूर होना चाहिए, कितनी दूर होना चाहिए। तो देखिए ए जो है ना बी से 5 गुना, 5/2 गुना तेज है, मतलब ए का स्पीड 5 है तो बी का स्पीड 2, मतलब ए और बी, स्पीड ए का है 5 और बी का स्पीड है 2। आपका रखा ए बी को 80 मीटर का बढ़ाते देता है और वो सेम टाइम पे पहुंच रहा है। देखिए विनिंग पोस्ट कितनी दूर होना चाहिए कि वे एक ही समय पे पहुंचे, एक ही समय पे पहुंचे, मतलब टाइम क्या है, कांस्टेंट। अगर जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो मतलब यहाँ डिस्टेंस का रेशियो हो गया 5:2। अब देखिएगा मतलब ए जो है ना 5 यूनिट जा रहा है उसी सेम टाइम में, तो बी को जाने में समय लग रहा है 2 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए कितना का बढ़त दिया, तो 5 से 2 मतलब 3 यूनिट। एक्चुअली में कितना मीटर का बढ़त दे दिया, 80 मीटर, यानी 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 80 मीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 80/3 मीटर। लेकिन सवाल ये नहीं है, कह रखा है ए के शुरुआती बिंदु से विनिंग पोस्ट कितनी दूर होना चाहिए। तो ए कितना यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 80/3, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80/3 गुना 5, 80/3 गुना 5 मतलब 400/3, 400/3 का मतलब हो जाएगा 133:1/3 मीटर। ऑप्शन की बात करेंगे क्योंकि 5 यूनिट का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में इस सॉल्यूशन पीडीएफ को क्या कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में क्या हो, सहूलियत हो। लेकिन ये अपलोड तभी होगा जब इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी इस सॉल्यूशन पीडीएफ को आप तक प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आप इतना तो कीजिए, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।